बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत कुरैमा में है कि अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं है। दुआ अल्लाह ताला से खैर तलब करने को कहते हैं और ये दाखिल इबादत है, क्योंकि दुआ करने वाला अपने आप को आजिज़ व मोहताज और अपने परवरदिगार को हकीकी कादिर व हाजत रवा एतकाद करता है। इसलिए हदीस शरीफ में वारिद हुआ, यानी दुआ इबादत का मगज़ है, तजरा से इजहार अजज़ व खशू मुराद है। और अदब दुआ में ये है कि आहिस्ता हो। हसन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि आहिस्ता दुआ करना एलानिया दुआ करने से 70 दर्जा ज़्यादा अफजल है। मसला इसमें उलमा का इख्तलाफ है कि इबादत में इजहार अफजल है या इख्फा। बाज़ कहते हैं कि इख्फा अफजल है क्योंकि वो रिया से बहुत दूर है। बाज़ कहते हैं कि इजहार अफजल है इसलिए कि इससे दूसरों को रग़बत इबादत पैदा होती है। तिरमिज़ी ने कहा कि अगर आदमी अपने नफ्स पर रिया का अंदेशा रखता हो तो उसके लिए इख्फा अफजल है, और अगर कल्ब साफ़ हो, अंदेशा रिया ना हो, तो इजहार अफजल है। बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि फ़र्ज़ इबादतों में इजहार अफजल है, नमाज फ़र्ज़ मस्जिद ही में बेहतर है, और ज़कात का इजहार करके देना ही अफजल है। और नफल इबादत में ख्वाह वो नमाज हो या सदका वगैरह, इनमें इख्फा अफजल है। दुआ में हद से बढ़ना कई तरह होता है, इसमें से एक ये भी है कि बहुत बुलंद आवाज़ से चीखने को भी इसमें शामिल है, जैसा कि इरशाद फरमाया तर्जमा, और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और खौफ से और बुलंद आवाज़ के बग़ैर अल्फाज से सुबह व शाम याद कर और ग़फलों से ना हो। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा तकबीर व तहलील के दौरान में हमारी आवाज़ें बुलंद हुई तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इत्मीनान और सुकून अख्तियार करो कि तुम ना किसी बहरे को पुकारते हो और ना किसी गायब को, बल्कि जिसको तुम पुकारते हो बेशक वो सुनने वाला भी है और करीब भी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र में है, बाल उसके बिखरे हुए हैं और जिस्म और लिबास गुबार आलूद है। वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाता है और ए रब कह कर दुआ करते हैं, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और उसकी परवरिश हराम से हो रही है। तो ऐसी सूरत में उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? दुआ औरों के हक़ में भी करनी चाहिए और इसमें भलाई मांगी जाए, ना कि गलत लफ्ज़ों में मांगी जाए। दुआ लीजिए, कीजिए और दीजिएगा। एक छोटी सी दुआ जो मैं ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें एक और सौलिहीन औलाद अता फ़रमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला फ़लस्तीन, गज़ा और जहाँ भी जो मुसलमान आबाद हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।